स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों एग्जाम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मेन पेपर्स के सबके हो चुके हैं। क्लास 10th वालों का भी अब एडिशनल पेपर ही रह रहा है। कंप्यूटर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेटिक्स, यही पेपर्स रह रहे हैं जो कि एडिशनल है। 12th वालों का भी आज इंग्लिश हो गया जो मेन पेपर था, और अब उनके भी ऐसे ही पेपर्स रह रहे हैं, सॉफ्ट पेपर्स, एडिशनल पेपर्स। तो बेटा कॉपी चेकिंग चल रही है। अब आप सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि कितना ग्रेस, कई बच्चे कह भी रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज मैम बता दो कि कितना ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, क्या मॉडरेशन लगेगी, नहीं लगेगी, कितनी लगेगी। तो इन सब मैटर पे आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बेटा आपका अब जो अगला पेपर है, मेन पेपर आपके हो चुके हैं, सो वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मेन जो आपको एडिशनल पेपर है उसकी। और बेटे बहुत अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। मैथ्स क्लास 10th 12th दोनों का ही बहुत खराब गया है। 10th वाले भी लिटरली रो रहे हैं, और 12th वाले तो जितने भी पेपर से, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, सारे ही खराब गए। फिजिक्स प्राइमरीली बहुत ज़्यादा खराब गया है। 10th वालों का मैथ्स बेसिक बहुत टफ आ गया। बेसिक मैथ्स भाई वही बच्चे लेते हैं जिनको मैथ्स उतना नहीं आता, या फिर उन्हें मैथ्स परस्यू नहीं करना। तो बेसिक मैथ्स को डिफिकल्ट बनाने का कोई रीजन नहीं था, बट सीबीएसई ने एक फंडा पकड़ लिया है कि हमें रोट लर्निंग हटानी है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लानी है। बट इसकी प्रॉब्लम ये है ना, इसका जो प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज अच्छा है कि भाई इससे बच्चों की नॉलेज बिल्डिंग होती है, कि जो रटा रटाया चीज है वो नहीं आ रहा। बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि 70% क्वेश्चन जो है आप ऐसे पूछ देते हैं जो बच्चे नहीं बना पाते, सिर्फ 30% क्वेश्चन होता है जो सभी बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि 30 में तो पास भी नहीं है, 33% में बेसिक पास होता है। और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 75% क्राइटेरिया है, कहीं 80% क्राइटेरिया है। तो बच्चे मन मन से तब पढ़ेंगे ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तब करेंगे, डीप लर्निंग में तब जाएंगे जब मार्क्स से लेना देना ना हो। मार्क्स से तो लेना देना है। जब मार्क्स से लेना देना है, एडमिशन्स पे असर पड़ता है, तो बच्चों के जो पेपर्स होते हैं इतने डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए जितनी सीबीएसई ने हद कर दी ऑलमोस्ट इस बार। 12th वालों की तो बैंड बजा कर रख दी है, 10th वालों की भी हालत खराब है। पिछले साल तक क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि पिछले साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर क्वेश्चन सिर्फ 40% था, इस बार 50% कर दिया है। तो पेपर ऑलमोस्ट एमसीक्यू आपका 70% है, 30% ही रह जाता है जो हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स है, जहाँ पे अटेम्प्ट के नंबर देने के चांसेस होते हैं। सीबीएसई का मार्क्स जो है वो लास्ट ईयर भी प्रीवियस ईयर से थोड़ा गिर गया था, तो इस वजह से सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम को थोड़ी लीनियंट करी है। केस बेस्ड क्वेश्चंस भी टफ डाल दिए। नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है, हर बच्चा हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकता, दिस इज अ फैक्ट। सीबीएसई ऑल्सो नोज कि हमारे पास 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वीकर सेक्शंस, एवरेज और जो टॉपर्स होते हैं। टॉपर्स के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, एवरेज बच्चे भी समहाउ दे मैनेज टू पास, बट जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, जो मान लो 10th में बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं लेना, लेकिन समहाउ दे हैव टू स्टडी, साइंस नहीं पढ़ना, तो वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की नहीं रख पाएंगे। अगर रख पाते तो क्यों नहीं परस्यू करते। तो पेपर में इतने क्वेश्चन जरूर डालो कि हर बच्चा कम से कम 60-70% तो आराम से ले आए, चाहे वो कितना भी मुश्किल पेपर हो। बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पास होने के लिए टेंशन ले रहे हैं। इससे मतलब सीआईएसई बोर्ड का मैं कहूंगी, वो लोग मॉडरेशन पॉलिसी इतनी अच्छी रखते हैं कि परसेंटेज ही 10-10% बढ़ा देते हैं। तो सीबीएसई को ये भी सीखना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन डिफिकल्ट डालते हो तो मार्किंग स्कीम शुड बी वेरी वेरी लीनियंट। हालांकि दे आर सेइंग, डॉक्टर संयम भारद्वाज का यही कहना है कि कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से हो रही है। कुछ जोन में पेपर बहुत टफ आया है, साउथ जोन के बहुत से लोग बोले, टीचर्स बहुत सारे कमेंट्स में देख रही हूँ कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। लेकिन आपको मॉडरेशन के नंबर बेटा मिलते हैं। आई हैड शोन यू इन सम प्रीवियस वीडियोस जिसमें हर सब्जेक्ट में 8-9 नंबर बढ़ाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि भाई सीबीएसई को कैसे पता चलती है कि किस सब्जेक्ट में मुश्किल आई थी। तो बेटा बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले तो नाउ यू कैन वोकलाइज योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। ट्विटर पे ट्रेंड कर जाती है सीबीएसई के लिए जस्टिस फॉर दिस सब्जेक्ट, जस्टिस फॉर दैट सब्जेक्ट। तो सीबीएसई बिकम्स वेल अवेयर बिकॉज ऑफ ट्विटर एंड ऑल, सोशल मीडिया। दूसरा, सीबीएसई हर दिन खुद भी फीडबैक लेती है हर स्कूल से, और इस बार उसने फीडबैक सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया है कि टीचर्स आर नॉट अलाउड टू गिव वेग और एम्बिगुअस फीडबैक। They have to give feedback on that day, and that should be very clear कि which set was difficult, which set was easy, which set was moderate. तो disparity अगर है, that moderation policy अगर सीबीएसई ने लगाई हुई है, तो सीबीएसई will take care of that. ठीक है। तो ये हो गई बात। और अगर ये भी होते हैं कॉपी चेकिंग चल रही है, ठीक है, और मान लो सर्टेन जोन में बच्चों के नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उस जोन में पेपर डिफिकल्ट था। किसी
सेट में मार्क्स नहीं आ रहे ज़्यादा बच्चों के, मान लो सेट 1 2 3 में 2 सेट डिफिकल्ट था, तो उसमें बच्चों के मार्क्स नहीं उठ पा रहे, तो उससे भी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि सेट 2 इज डिफिकल्ट एंड द स्टूडेंट्स नीड मोर ऑफ मॉडरेशन। और जो स्कूल से फीडबैक आती है, ट्विटर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे श्योरिटी होती है, उनका एक टीम होता है, पैनल होता है, जिसमें वो डिस्कस करके फिर लगाते हैं मॉडरेशन। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा मार्क्स कितना देंगे? देखो बेटा, आपका कॉपी चेकिंग होगी, मार्क्स मिलेगा, फिर जब कॉपी चेकिंग होती है, फिर वो देखते हैं, मान लो कोई बच्चा 5 नंबर से एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पा रहा, तो वो 5 नंबर दे देंगे। तो ऐसे ही 2 3 4 5 नंबर दे करके मैक्सिमम 1 से 2 सब्जेक्ट में वो आपको पास कराते हैं, डिस्पाइट कि वो आपको अटेम्प्ट के नंबर भी देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट के मार्क्स बच्चों को नहीं मिलते, अटेम्प्ट के मार्क्स भी मिलते हैं, स्टेप मार्क्स दिए जाते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट मॉडरेशन भी देते हैं, प्लस ये आपका एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं। सो बच्चे, जब आपका 6th पेपर होने वाला एडिशनल पेपर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर एग्जाम। रीजन बीइंग कि देखो, आपको जो एग्जाम है, जो 6th पेपर है इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह के, उसमें प्रैक्टिकल में 45-46 तो हर बच्चे को मिल ही जाएगा। तो ये क्या होगा ना, आपका स्कोरिंग पेपर हो जाएगा। क्या क्या फायदे हैं इसके? सबसे पहला फायदा ये कि अगर आप में से किसी बच्चे का मैथ्स या फिजिक्स या 10th 12th किसी की भी बात कर रही हूँ, कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप पास नहीं हो पाए, ठीक है, मान लो टीचर ने बहुत ट्राई किया बट योर शीट वाज ब्लैंक, आप नहीं लिख के आए, तो वहां पर टीचर क्या करेगा? अगर आपको पास नहीं कर पाया, तो आपकी कंपार्टमेंट आ रही है, मान लो 6 में से 5 में आप पास हैं, तो फिर आपकी कंपार्टमेंट क्लियर है, आप तो पास है। और मान लो कि आप फिर भी 6 में पास है, लेकिन अगर 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम थे, तो भी इस 6th पेपर के मार्क्स से फायदा ये होगा कि बेस्ट ऑफ 5 रूल तो चलता है ना, कि बेस्ट 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आप जोड़ करके अपना परसेंटेज बना सकते हो, उससे आपका परसेंटेज अप हो जाएगा। तो इधर वे फायदा है, पास भी हो सकते हो, परसेंटेज भी अप हो सकता है। जो पेपर्स आ रहे हैं ना, आपको किसी से गेस क्वेश्चंस लेने की नीड ही नहीं है बेटा, हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे 10th हो या 12th हो, 5 साल के पीवाईक्यूज रट लो, ठीक है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इवन इन मैथमेटिक्स द क्वेश्चन वाज फ्रॉम पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज करके जाओगे तो आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे गेस क्वेश्चन दे दीजिए, सर मुझे गेस क्वेश्चन दे दीजिए। अपने ऊपर बिलीव करो, 10 साल 5 साल के बैक क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो याद कर लो, आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, प्रैक्टिकल में तो आएंगे, थ्योरी में भी आएंगे, 85-90 तो कम से कम हर बच्चे का खिंच जाएगा। अब एक सवाल आता है कि ये जो बेस्ट ऑफ 5 है, उसमें क्या लैंग्वेज को रिप्लेस कर सकते हैं? तो नहीं, इंग्लिश मैंडेट है, इंग्लिश को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इंग्लिश में अगर कंपार्टमेंट आ गई तो उसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, आप मैथ, साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग, अगर किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है, मान लो अपने 5 सब्जेक्ट लिए, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई, तो बेटा क्या होगा, 1 महीने बाद एग्जाम होगा कंपार्टमेंट का, वो देकर के आप क्लियर कर सकते हैं, जून जुलाई में होगा। अगर 6 सब्जेक्ट लिए तो उसमें 5 में पास है तो आप पास हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 6 सब्जेक्ट में 2 में कंपार्टमेंट आई है, तो भी फिर आपको देना पड़ेगा एग्जाम, ठीक है, कंपार्टमेंट। तो क्लास 10th वालों के लिए 2 पेपर अलाउड है, और क्लास 12th वालों के लिए 1 सब्जेक्ट अलाउड है। सो ये है कंपार्टमेंट की पॉलिसी। सीबीएसई आपको इतने चांसेस तो देती है। पासिंग परसेंटेज के चांसेस हैं कि देखो, लास्ट ईयर भी 2024-25 सेशन में 95% गया था, तो इस बार और उम्मीद है कि ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बच्चे प्रॉपर अटेम्प्ट लेके आए हैं, एंड सीबीएसई की पॉलिसी जो है मार्किंग स्कीम बेटर करना, वो हो ही रहा है। नाउ टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, माय चाइल्ड शुड स्कोर फुल मार्क्स बट ड्यू टू लेंदी पेपर शी मेड कैलकुलेशन एरर। यस, ये तो बेटा होता है कि बट स्टिल अगर आपके बच्चे ने मेहनत की है तो फुल मार्क्स तो, हाँ, अगर लास्ट एरर है तो उसके तो नंबर नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली, हालांकि स्टेप मार्क्स मिलेंगे, जितना अटेम्प्ट लिया उसके नंबर मिलेंगे। सो इट्स ओके, अब जो हो गया उसको हम अंडू नहीं कर सकते। सो फोकस ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट, मेक अ वीडियो ऑन क्लास 12 ग्रेस मार्क्स। हाँ बेटा, क्लास 12 की कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि एग्जाम के 7 दिन बाद से स्टार्ट होती है, तो फिर हमें पता चलेगा कि ग्रेस मार्क्स का क्या है। फिजिक्स में लग रहा है, वो मैंने आपको दिखाया था। माई सन हु प्रैक्टिस मैथ्स द मोस्ट थ्रू आउट द ईयर इज रियली डिप्रेस्ड एंड सैड, ही गॉट सेट 3 बैंगलोर साउथ जोन, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। यस, आई अंडरस्टैंड, बहुत से बच्चे डिप्रेस्ड हैं, आई अंडरस्टैंड, बट बेटा सी, डिप्रेस होके कुछ नहीं होता, मार्क्स अल्टीमेटली मैटर करते हैं, बट इतना भी मैटर नहीं करते बेटा कि आप डिप्रेस हो जाओ, ठीक है। और दुखी होने से तो कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ के देखो क्या होता है। अब जो बच्चा पास हो पा रहा है, वेल एंड गुड,
अच्छे नंबर ला पा रहे हो, वेल एंड गुड। देखो एक्सपेक्टेशन तो हमारी बहुत होती है, कोई बच्चा 95 लाके भी खुश नहीं होगा, कोई बच्चा 99 लाके भी खुश नहीं होगा, कोई बच्चा 60 में भी खुश हो जाएगा। तो ये तो हमारी खुशी है कि हम कितना अपना बना के चलते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारे कितने आएंगे। पर ठीक है ना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो आगे बढ़ना है। अगर आप फुल मार्क्स लाए तो भी, नहीं लाए तो भी, व्हाट इज द ऑप्शन यू आर हैविंग। अल्टीमेटली आपको अपने करियर में सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो ये एक दो नंबर से कुछ नहीं होता। देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है जो बोर्ड में 98% लेकर के आए, बट अल्टीमेटली ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं करियर में। और कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ाए हैं जो बोर्ड्स में 75% हार्डली मीट कर पाए थे, एंड कई अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई नीट क्रैक करके आज बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। सो मार्क्स मैटर करता है, बट इतना भी नहीं करता। तो इतना डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए तो ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए। पेपर वॉज टफ, डेफिनेटली सीबीएसई ने पेपर को बहुत टफ कर दिया, ईयर ऑन ईयर वो टफ ही करता जा रहा है। मैथ्स पेपर लेंदी था, ज्यादातर बेटे पेपर ट्रिकी लेंदी ही आए हैं। मेरठ का पेपर बहुत खराब गया, यस पेपर्स टफ आए हैं। पीवाईक्यूज बेटा करोगे तो फिर क्वेश्चन वहां से टकराते हैं। आगे के पेपर्स के लिए भी ये एक सीख है। नो बीपीटी नो रूट, हाँ बेटा, ये तो मैं कहूंगी कि बच्चों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पेपर नहीं थे। सेट 2 वाज हार्ड, यस मैंने सारे पीवाईक्यूज लगाए, मेरा सेट 1 था, एक क्वेश्चन था बस, कुछ नहीं है। सी इट्स नॉट दैट कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मैच हो जाता है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैचेस, ठीक है। काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो मैच हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे 10th में गए हैं और 12th में जाएंगे बोर्ड देंगे, उनके लिए सीख है कि डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर पीवाईक्यूज, और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करिए। साथ में कंटेंट याद करना तो पड़ता ही है बेटा। क्वेश्चंस जो है डे बाई डे ट्रिकी और लेंदी होते ही जा रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सीबीएसई ज्यादा से ज्यादा इसमें मॉडरेशन लगाएगी, ग्रेस मार्क्स लगाएगी, क्वेश्चन के पैटर्न को वो डिफिकल्ट करती जा रही है और डिफिकल्ट ही रहेगा। सो दिस इज द फैक्ट रिगार्डिंग योर एग्जाम। कोई बच्चा दुखी नहीं होगा, मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। और जस्ट इन केस किसी कंपार्टमेंट आती है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 महीने बाद एग्जाम होगा, मेहनत करके उसको पास होकर के दिखाओ, प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। इन प्लेस ऑफ ब्लेमिंग सीबीएसई, सीबीएसई कुछ नहीं करेगा, आपने इस बोर्ड को खुद चूज किया है, सीबीएसई ने जो करना था कर दिया है। सो लेट अस होप एंड प्रे कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एल्स अपनी पढ़ाई जारी रखिए, एडिशनल पेपर की अगर आपने लिया हुआ है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एल्स आपके कोई डाउट्स हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड ट्राई टू क्लियर द डाउट, ओके।